ये प्रश्न खड़ा हो जाता है, क्या दान, पुण्य और यज्ञ से बनेंगे श्री कृष्ण? श्री कृष्ण जो बना है, क्या उसने दान, पुण्य या यज्ञ क्या किया जो वो श्री कृष्ण बन गए? सच जानिए। क्या केवल पुण्य कर्म से श्री कृष्ण बन सकते हैं? कोई पुण्य कर्म करे तो श्री कृष्ण बन सकता है क्या? पढ़ाई भी तो पढ़ना पड़ेगा। केवल पुण्य कर्म से श्री कृष्ण बन सकते हैं। दूसरा, दान, यज्ञ, तप या संगम युग का गुप्त रहस्य। दान, यज्ञ, तप या संगम युग का गुप्त रहस्य। देवता बनना पुण्य से या परमात्मा की पढ़ाई से? देवता बनना पुण्य से या परमात्मा पढ़ाई से? कैसे देवता बनते हैं? पुण्य से बनते हैं या परमात्मा की पढ़ाई से बनते हैं? ज्ञान और योग दोनों से। यहाँ आया है देवता बनना पुण्य से या परमात्मा पढ़ाई से? परमात्मा पढ़ाई से बनते हैं भाई जी। चलो, डिस्क्लेमर है, ये वीडियो ब्रह्मा कुमारी की साकार एवं अव्यक्त मूल्यों के अध्ययन पर आधारित है, आध्यात्मिक चिंतन है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म, कर्म कांड, दान पुण्य या परंपरा का विरोध करना नहीं है। हम यहाँ पुण्य कर्म और राजयोग की पढ़ाई के अंतर को आध्यात्मिक दृष्टि से समझ रहे हैं। दर्शकगण इसे खुले मन से सुने और स्वयं मनन करें। करोड़ों लोगों का विश्वास है, करोड़ों लोगों का विश्वास है। क्या विश्वास है? आज का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। क्या विश्वास है उनका? क्या केवल पुण्य कर्म से कोई श्री कृष्ण बन सकता है? क्या दान, यज्ञ, तप से इतना उच्च पद पाया जा सकता है? क्या दान, यज्ञ, तप से इतना उच्च पद पाया जा सकता है, या इसके पीछे कोई गुप्त आध्यात्मिक रहस्य है? दुनिया कहती है बहुत दान करो, बड़े बड़े यज्ञ करो, तपस्या करो, तीर्थ करो तो स्वर्ग मिलेगा। लेकिन क्या स्वर्ग का पहला राजकुमार भी ऐसे ही बनता है? वे यज्ञ तीर्थ में जाएं, चारों धाम की यात्रा करें, सारे विश्व के तीर्थ करें, दान पुण्य करें, यज्ञ करें, तप करें। क्या करने से सतयुग का प्रथम राजकुमार कृष्ण बना? क्या कृष्ण भी इसी प्रकार से बना है? क्वेश्चन है, क्या कृष्ण भी इसी प्रकार से दान पुण्य करने से, पूजा पाठ करने से, जप तप करने से बना है? नहीं जी, वैसे ही करने से बने। नहीं भाई, की पहचान उनको हो गई ना। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। आज हम इस प्रश्न को गहराई से समझेंगे। नंबर 1, पुण्य कर्म क्या देते हैं? हम पुण्य कर्म करेंगे तो उस पुण्य कर्म से हमें क्या मिलेगा? पुण्य कर्म क्या देते हैं? पुण्य कर्म करने से हमें क्या मिलेगा? पहली बात, पुण्य कर्म क्या है? किसको याद है? पुण्य कर्म क्या है? जी, बाबा की श्रीमत में किया गया हर कर्म पुण्य कर्म है। और कोई बताओ भाई, पुण्य कर्म क्या है? मेरा कर्म मेरे सहित दूसरी आत्मा को सुख देने वाला हो।
और कोई बताओ अच्छी तरह, पुण्य कर्म क्या है? भाई जी, जिससे आत्मा की उन्नति हो उसको पुण्य कर्म कहते हैं। अब थोड़ा सा फिर देखो, दान पुण्य में क्या अंतर है? किसको टच कर रहा है, किसको समझ में आ रहा है? भाई जी, जिसको जिस चीज की जरूरत हो वो उसको दान दे दे, तो वो क्या कहलाता है? वो पुण्य कर्म हो जाएगा भाई जी। और दान क्या होता है? जैसे किसी को पैसे की जरूरत है, 10 रुपए की पुण्य होता है, तो हम उसको खाना खिला रहे हैं। भाई जी, जिसको है वो देता है किसको, तो वो दान हो गया, और जरूरत के समय देना वो पुण्य बन गया। मतलब मेरे पास जो कुछ भी पड़ा था मैंने किसी और को दे दिया। मेरे पास कंबल पड़े थे, मैंने सबको कंबल बांट दिए, चाहे उनको जरूरत थी या नहीं जरूरत थी, मैंने उनको दे दिया। यह है दान। एक ठंड में ठिठुर रहा था और मैंने उसको जाके कंबल दे दिया, यह है पुण्य का काम। मतलब कि जिस चीज की उस आत्मा को जरूरत है वो जब हम देते हैं, उसको खुशी मिले, सुख मिले ना। अब मैंने कंबल की उसको जरूरत थी, मैंने उसको कंबल दे दिया। उसने क्या करना है, मेरे से 200 रुपए का कंबल लेकर दुकान पर जाकर 100 रुपए का दे देना है। कल कोई और आएगा, उस कंबल को लेकर दोबारा बांट देगा। क्योंकि इतने सारे कंबल सर्दियों में बढ़ जाते हैं कि वही कंबल दोबारा दुकान पर पहुंच जाते हैं। करने का मतलब किसी को कष्ट नहीं देना है, जिसको सुख की जरूरत है सुख दो, किसी को शांति की जरूरत है तो शांति दो, जिसको प्रेम की जरूरत है प्रेम दो, हर तरह की शक्ति देना है जिसको जिस चीज की जरूरत है। इससे अब इसमें से चुनो, पुण्य कर्म क्या है? दान देना पुण्य कर्म है, भूखे को भोजन देना, मंदिर बनवाना, यज्ञ करना, तीर्थ यात्रा करना। भाई जी, सबसे भक्ति भक्ति इनसे क्या मिलता है? अब हम यदि दान देंगे किसी को तो हमें क्या मिलेगा? जिसको हमने दान किया है वो हमें रिटर्न करेगा। भूखे को भोजन खिला दिया, उसको 2-3 घंटे के लिए हमने भूख मिटा दी, 2-3 घंटे बाद फिर उसको भूख लग जाएगी। मंदिर बनवा दिया, क्या होगा? यज्ञ कराना, तीर्थ यात्रा करना, इनसे क्या मिलता है? मुरली, दान पुण्य से स्वर्ग मिलता है परंतु देवता पद नहीं। आपने दान पुण्य किया है, आप स्वर्ग में चले जाएंगे परंतु देवता पद नहीं मिल सकता। परंतु देवता पद नहीं मिल सकता। ये परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के तन में आकर 21 जनवरी 1969, 21 जनवरी 1969 का मतलब क्या होता है? कौन समझता है इस बात को? 21 जनवरी 1969 का क्या मतलब है? बाबा अव्यक्त होने के बाद ये मुरली चला। बाबा के अव्यक्त होने के बाद की पहली मुरली है ये। 21 जनवरी 1969 को पहली अव्यक्त मुरली है ये। 18 को अव्यक्त होने के बाद, हाँ जी, दादी के द्वारा चला था जब बाबा के इसके बीच में 13 जो है ना संदेश आए। 13 संदेश 3 दिन में, ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद 3 दिन में 13 संदेश आए। 3 दिन भी क्या करेंगे? 19 और 20, 2 दिन में, 2 दिन में 13 संदेश आए। और उसके बाद तीसरे दिन सवेरे भी संदेश लिया गया। तो मतलब 10-11 बजे करीब, 11 बजे करीब संस्कार करने के बाद दादी जो है बैठी और बाबा आ गए। भोग लगाने के लिए बैठी थी। ये बहुत गहरी बात है। स्वर्ग मिल सकता है, सुख मिल सकता है, लेकिन पहला स्थान वो अलग बात है। मतलब कृष्ण बनना, सतयुग का प्रथम राजकुमार बनना, ये केवल दान पुण्य जप तप की बात नहीं है। क्या दान से कोई कृष्ण बन सकता है?
दान करने से कोई कृष्ण बन सकता है? मान लीजिए नहीं भाई जी, एक व्यक्ति बहुत बड़ा दानी है, वो करोड़ों दान देता है, क्या वो कृष्ण बन जाएगा? नहीं बनेगा। बनेगा। ऐसे अगर होता तो दुनिया के बड़े बड़े दानी लोग सतयुग के प्रथम राजा होते। बड़े बड़े दानी लोग क्या होते? सतयुग के प्रथम राजा होते। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं है। क्यों? क्योंकि दान से पुण्य मिलता है, दान करेंगे पुण्य मिलेगा, मिलता है। लेकिन कृष्ण बनने के लिए केवल पुण्य नहीं, केवल पुण्य नहीं, क्या चाहिए? पूर्ण पवित्रता और परमात्मा की पहचान चाहिए। संपूर्ण पवित्रता चाहिए और परमात्मा की क्या चाहिए? पहचान। परमात्मा की पहचान चाहिए। क्या यज्ञ और तपस्या से ऊंचा पद मिलता है? हम यज्ञ करें, तपस्या करें तो क्या उससे उच्च पद मिलता है? लोग कहते हैं कठोर तप करो, जंगल में जाओ, उपवास रखो, शरीर को कष्ट दो, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान क्या कहता है? लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान क्या कहता है? मुरली है 1 अगस्त 1972। सतयुग में तपस्या नहीं होती, वहां तो फल भोगते हैं, वहां तो फल भोगते हैं, वहां तो तपस्या होती ही नहीं। तपस्या कब होती है? संगम युग में। तपस्या कब होती है? संगम युग में। लेकिन वे कैसी तपस्या? लेकिन वे कैसी तपस्या? शरीर को कष्ट देना नहीं, शरीर को कष्ट देना नहीं, क्या है? मन को शुद्ध करना, मन को शुद्ध करना है। गुप्त आध्यात्मिक रहस्य क्या है? अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, कृष्ण बनने का गुप्त रहस्य क्या है? मुरली है 5 मार्च 1968। ये राजयोग की पढ़ाई है जिससे तुम राजाई पाते हो। ये कोई कर्म कांड नहीं, ये एक पढ़ाई है। संगम युग आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। संगम युग क्या है? आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। शिव शिक्षक है, राजयोग पाठ्यक्रम है। संगम युग पर सारा का सारा संगम युग आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है। इस समय का टीचर शिव बाबा है। राजयोग इस स्कूल का पाठ्यक्रम है जो शिव बाबा सारे संसार की आत्माओं को पढ़ाते हैं। सतयुग का पहला स्थान श्री कृष्ण का है। पहला स्टूडेंट दादा लेखराज। उदाहरण, 2 विद्यार्थी, मान लीजिए 2 विद्यार्थी हैं। पहला दान करता है, मंदिर जाता है, पूजा करता है। दूसरा शिक्षक को पहचानता है, पढ़ाई करता है, अभ्यास करता है। तो कौन बनेगा? परीक्षा में टॉप करता है, शिक्षक को पहचानता है, पढ़ाई करता है, अभ्यास करता है। और परीक्षा में टॉप करता है, परीक्षा में
टॉप करता है, गोल्ड मेडल किसे मिलेगा? जो टॉप करेगा। गोल्ड मेडल दूसरे को मिलेगा क्या? एक शिव बाबा को मिलेगा। दूसरे को ठीक ऐसे ही दान पुण्य अच्छे हैं, लेकिन कृष्ण बनने के लिए ज्ञान और योग ये दोनों अनिवार्य है। ज्ञान भी बहुत जरूरी है और योग भी बेहद जरूरी है। लेकिन कृष्ण बनने के लिए ज्ञान और योग मिट जाए। कृष्ण बनने के लिए ज्ञान और योग अनिवार्य है। पुण्य और राजयोग का अंतर। पुण्य सीमित सुख देता है, अस्थाई फल देता है, स्वर्ग का आनंद। सीमित सुख देता है, अस्थाई फल देता है, स्वर्ग का आनंद देता है। आत्मा राजयोग क्या है? आत्मा को पूर्ण पवित्र बनाता है, ईश्वर से संबंध जोड़ता है, ईश्वर से संबंध जोड़ता है, उच्चतम पद पाता है, उच्चतम पद पाता है। मुरली है 18 जनवरी 1969। ज्ञान और योग से तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। किससे? ज्ञान और योग से तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। क्या पुण्य पर्याप्त है? खाली पुण्य करने से काम हो जाएगा? एक और गहरा बिंदु, पुण्य करने वाला व्यक्ति भी क्रोध कर सकता है। पुण्य तो करता है वो, परंतु क्रोध तो से आ सकता है, अहंकार भी रख सकता है, देह अभिमान में रह सकता है। लेकिन कृष्ण बनने के लिए देह अभिमान समाप्त, देह अभिमान खत्म। विकार समाप्त, संपूर्ण पवित्रता, परमात्मा की पूर्ण पहचान, परमात्मा की पूर्ण पहचान। 84 जन्मों का नियम। मुरली 6 अक्टूबर 1969। पहले जन्म में कृष्ण बनता है, वही 84 जन्म पूरे करता है। वही क्या करता है? 84 जन्म पूरे करता है। ये पद किसी यज्ञ की आहुति से नहीं मिलता, संगम युग की पढ़ाई से गहरा आध्यात्मिक निष्कर्ष। केवल पुण्य से नहीं, केवल दान से नहीं, केवल यज्ञ से नहीं, केवल तपस्या से नहीं, बल्कि परमात्मा की पहचान, राजयोग की साधना, पवित्र जीवन, श्रेष्ठ पुरुषार्थ।
4 बातें हैं। परमात्मा की पहचान, राजयोग की साधना, पवित्र जीवन, श्रेष्ठ पुरुषार्थ। बाकी सबसे गिरे ये 4 हैं जो चढ़ती कला में ले जाते हैं। अंतिम चिंतन, आखिरी चिंतन क्या है? अब प्रश्न आपसे है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या हम केवल पुण्य करते रहेंगे या परमात्मा की पढ़ाई भी करेंगे? क्या चाहते हो? दान पुण्य अच्छे हैं, लेकिन अगर हमें सर्वोच्च पद चाहिए तो क्या करना होगा? पढ़ाई करनी होगी, पढ़ाई करनी होगी। दान पुण्य अच्छे हैं, लेकिन अगर हमें सर्वोच्च पद चाहिए तो क्या करना होगा? हमें संगम युग की पढ़ाई करनी होगी। संगम युग पर जो शिव बाबा आकर पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाई हमें पढ़नी होगी, करनी होगी। समापन संदेश, कृष्ण बनना किसी कर्म कांड का परिणाम नहीं। कोई भी कर्म कांड करने से कृष्ण नहीं बन सकते। यह है आत्मा की सर्वोच्च योग्यता, यह है आत्मा की सर्वोच्च योग्यता जो कृष्ण बनाती है। अब निर्णय हमारा है, हम पुण्य कमाएंगे या परमात्मा की पढ़ाई में टॉप करेंगे। क्या करेंगे? हम पुण्य कमाएंगे या परमात्मा की पढ़ाई में टॉप करेंगे? परमात्मा की पढ़ाई में टॉप करेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।